रिश्ते हमेशा चंदन की लकड़ी की तरह होने चाहिए। ये टुकड़े चाहे 1000 हो जाएं, लेकिन खुशबू हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। हेलो दोस्तों, दिस इज सीए पीयूष कोटक। ये कहानी है एक एडवोकेट के ऑफिस की। वो एडवोकेट अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तब एक क्लाइंट सफेद कपड़ों में एकदम घबराहट सी हालत में एकदम से ऑफिस का दरवाजा खोल के अंदर से घुस जाता है और हाथ में बहुत सारी फाइलें वो अपने साथ में लिए हुए रहता है। लेकिन उसका जो चेहरा था वो एकदम गुस्से में, एकदम घबराहट में था। तब वकील साहब बोलते हैं कि हाँ जी, आप कौन? तब वो बोलता है कि साहब, आपकी एक हेल्प चाहिए, एक स्टे का ऑर्डर मुझे लेना है। उस आदमी की हालत देखकर वकील साहब बोलते हैं कि आप बैठिए और अपने ऑफिस के कर्मचारी को बोलते हैं कि ठंडे पानी का एक गिलास लेकर आइए, शरबत या चाय कॉफी कुछ लेकर आइए। उसके बाद उस आदमी को जब वो ऑफर करते हैं, उसे बोलते हैं आप शांति से बैठिए, आपका जो भी प्रॉब्लम है उस सबका समाधान हो जाएगा। इसके बाद जब वो आदमी वहां पर बैठता है तो वकील साहब पूछते हैं कि क्या परेशानी है। तब वो बोलते हैं कि उनका एक जो भाई है, जो बचपन से उसकी मदद करी थी, वो फ्लैट उसने ले लिया है, उस फ्लैट में स्टे का ऑर्डर इशू करना है। तो वकील साहब बोलते हैं आपके जो भी डॉक्यूमेंट है आप मुझे एक बार दे दीजिए, वो सब चीजें मैं स्टडी करके आपको 4 दिन के बाद बुलाऊंगा, तब वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक 4 दिन के बाद वापिस से वो आदमी आता है, वापिस से उसी गुस्से में, उसी ताव के साथ वो आकर वो वकील साहब के पास में बैठता है। वकील साहब बोलते हैं आपका जो स्टे का ऑर्डर है वो तो मैं लाके दे दूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बात आपसे बोलना चाहता हूँ। आपके परिवार में 3 सदस्य हैं, आप, आपकी बहन और आपका भाई। माता पिता आपके बचपन में गुजर गए थे। आपकी बहन की आपने अच्छी परवरिश करके उसकी शादी करवा दी। अब बचा छोटा भाई। छोटे भाई के लिए तो आपने अपने दिलो जान से इतनी मेहनत करी है उसकी परवरिश के लिए कि जब बचपन में वो पढ़ाई करता था तो पढ़ाई का पूरा खर्चा आप उठाया करते थे। खुद भले 9वीं क्लास तक पढ़े, लेकिन उसे आपने ग्रेजुएशन, मास्टर्स सब कुछ कराया। एक बार बचपन का इंसिडेंस है कि आपके भाई को एक गाय ने मार दिया था, वो बहुत खूनाखून हो गया था। तब अपने कंधे पे उठा के उसे 5 किलोमीटर दूर आप हॉस्पिटल लेके गए थे, क्योंकि आपके गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं हुआ करता था। जब आपका भाई कॉलेज में पढ़ने लगा तब आपने उसे अपनी किडनी तक डोनेट कर दी थी। आपने बोला था कि मैं तो गांव में रहने वाला हूँ, तू बड़ा होके बड़ा अफसर बनेगा तो तुझे शहर में रहना है, तो तुझे किडनी की जरूरत है। तब आपने अपनी किडनी तक डोनेट कर दी थी। उसके बाद जब वो हायर एजुकेशन के लिए पढ़ाई करने लगा तो कॉलेज की फीस उसकी 80,000 हुआ करती थी। आपके पास उतने पैसे नहीं थे, आपने कहीं से इकट्ठे करके उसकी पढ़ाई करवाई। उसके बाद उसको मास्टर्स करवाया। उसके बाद उसकी शादी करवाई। शादी के बाद जब वो बाहर सेटल हो गया, उसके बाद से सब बातें उल्टी होने लगी। वो आपको पैसे नहीं भिजवाता था और बोलता था कि शहर में खर्चे बहुत बढ़ गए हैं कि उसके लिए पैसे भिजवाना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अभी आपको पता चला है कि उसने एक मकान खरीदा है वहां पे। जब आपने उससे पूछा कि वो मकान किस पैसों से खरीदा है तो उसने बोला कि लोन लेकर खरीदा है। और आज वो आपसे बोलता है कि जो गांव की जमीन है उसे बेच दो और उसका हिस्सा उसे दे दो। लेकिन जो स्टे आप उसके मकान पर लगवाना चाहते हो, वो स्टे तो मैं आपको लाके दे दूंगा, लेकिन बचपन से लेकर अभी तक जो कीमत आपने चुकाई है, जो परवरिश आपने उसकी की है, उसकी क्या कीमत है? जो किडनी आपने दी है, क्या वो किडनी वापस आपको मिल जाएगी? वो किडनी की जो कीमत है उसके सामने वो मकान की कीमत तो शून्य है। जब बचपन में उसे चोट लगी थी, 5 किलोमीटर दूर तक आप उसे लेकर गए थे, क्या वो जीवन की कीमत आप भूल जाओगे? जो जीवन में आपने संघर्ष किया है, क्या उस जीवन की कुछ कीमत नहीं है? वकील साहब बोलते हैं आपने अपने भाई के लिए सब कुछ अच्छा किया, लेकिन अभी वो अच्छा नहीं कर रहा है तो आपको अपना व्यवहार गलत नहीं करना है, अपनी एनर्जी गलत डायरेक्शन में आपको नहीं लगानी है। हो सकता है आपका भाई अच्छा नहीं हो, लेकिन आप अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से करें। आपके बच्चे बड़े होकर आपके लिए बहुत मददगार रहेंगे। ये सुनकर उस आदमी की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं और वो हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा बोलकर उस वकील को वहां से निकल जाता है। जब वो आदमी वहां से निकल जाता है तो वकील को लगता है कि वो हो सकता है कि किसी और वकील के पास जाए, वो उसकी ये बात से खुश नहीं है कि वकील के पास सॉल्यूशन के लिए आया था और वो वहां पर प्रवचन देके उसे वहां से भेज दिया। लेकिन वो आदमी किसी और वकील के पास नहीं जाता है। कुछ सालों के बाद वो आदमी उस वकील के पास वापस से आता है
और कुछ उससे कम उम्र वाला एक लड़का उसके साथ में होता है और साथ में एक मिठाई का डिब्बा रहता है। वो मिठाई का डिब्बा वो वकील साहब को देता है और बोलता है कि वकील साहब ये आपके लिए लाया, और बोलता है कि मेरा ये बेटा है, ये डॉक्टर बन गया है और इसने इस गांव में एक हॉस्पिटल खोला है, इसका पूरा श्रेय आपको जाता है। अगर उस दिन आप मुझे नहीं समझाते तो शायद तक मैं अपने लड़के की पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाता। और मेरा जो भाई है वो भी समझ गया है, उसने भी मेरे से माफी मांग ली है, तो इस सब का श्रेय आपको जाता है। तो ये जो कहानी है ना, ये जीवन में हमको ये सीख देती है कि हमारी एनर्जी लेवल हमें हमेशा राइट डायरेक्शन में लगानी चाहिए। हो सकता है कि हमने कुछ अच्छे कर्म किए हो, लेकिन उसके विपरीत परिस्थिति हमारे सामने खड़ी हो। वो विपरीत परिस्थिति देख के कभी हमें बुरा महसूस हो सकता है, लेकिन वो सिचुएशन ही हमें मजबूत बनाती है। उस सिचुएशन में हमें गलत डिसीजन नहीं लेने हैं, क्योंकि हम इतने अच्छे काम कर चुके हैं। हमें अभी भी अपनी एनर्जी सही डायरेक्शन में लगानी है। अगर गलत डायरेक्शन में हम लगा देंगे तो जो अच्छे काम हम कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। छोटी सी मोह माया या जो अच्छे काम किए हैं उसके विपरीत फल मिलने के कारण हम उदास होकर जो रिएक्शन लेते हैं वो हमें बहुत हानि पहुंचा सकता है। हमें उसकी इच्छा न रख के हमारी एनर्जी को सही डायरेक्शन में हमेशा कॉन्सेंट्रेट करके जो उपयुक्त हम सोसाइटी के लिए बन सकते हैं, अपने परिवार के लिए बन सकते हैं, हमें उस पे एनर्जी लगाना है। हो सकता है कि हमें छोटा नुकसान सहन करना पड़े, लेकिन हमारी एनर्जी हम सही डायरेक्शन में लगाएंगे तो बहुत बड़े फल की प्राप्ति हम हासिल कर पाएंगे। तो इसी के साथ कहना चाहता हूँ कि अपने माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव, हमेशा कमिटेड, हमेशा फोकस रहना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ही हमारी एनर्जी को सही डायरेक्शन में डाइवर्ट कर पाएगा। क्योंकि एनर्जी हमेशा ट्रांसफॉर्म होती है, या तो उसे गलत डायरेक्शन में डाइवर्ट कर दो, या तो उसे ऐसे काम में डाइवर्ट करो जो कि सोसाइटी के लिए उपयुक्त बन सके। तो मेरी ये जो किताब है यू आर कमांडो आपके माइंडसेट को एक पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट करने में जरूर हेल्प करेगा, और ये अमेज़न बेस्ट सेलर बुक रह चुकी है। तो आज ही ऑर्डर करें, और मेरा ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें, और इस चैनल को बेल बटन दबा के जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।